अगर आप बार्गेनिंग कर रहे हो तो बार्गेनिंग भी उस टाइप की जाती है जिस टाइम पे कि हम यार अपने कस्टमर को वो प्रोडक्ट दे सके, उनके लिए वो दे सके वो। अब एक जॉगर है, उसका प्राइस है 600 रुपये, ठीक है। अब 600 रुपये में अगर हम ना करके तोड़ेंगे तो 550, या उसे ज्यादा से ज्यादा हम सेल करेंगे उसे 500 रुपये तक का, है ना। अपना 100 रुपये का नुकसान करके हम इतना कर सकते हैं, है ना। इससे कम तो नहीं हो पाएगी, क्योंकि यार अगर वो 600 की चीज है तो भाई उसमें 600 वाली क्वालिटी भी तो दे रहे हैं। प्राइस उसमें लिखा हुआ है 1200 कुछ का, और आपको हम पहले ही 50% ऑफ में दे रहे हैं, और फिर उसमें भी आपको और ऑफ करके दे रहे हैं, 100 रुपये और ऑफ कर रहे हैं। तो कई बार क्या होता है कि कस्टमर क्या बोलता है कि भाई जी अगर आप 250 में दे रहे हो तो हम ले लेंगे। तो मेरा एक ही जवाब था कि भाई 250 में कैसे दे दें आपको वो क्वालिटी। अब क्या होता है कि कल परसों अगर आपको हम 250 का भी दे देंगे, उसका कलर चला गया, रंग चला गया, कुछ भी उसमें प्रॉब्लम आ गया, आप तो हमारे पास आओगे ना कि हाँ जी आपने मुझे इतने का दिया था, ये क्यों दिया था, क्या दिया था, ये सब। तो हम हमेशा ही क्वालिटी पे काम करते हैं और उस हिसाब से कस्टमर को खुश रखते हैं, क्योंकि हमारा अगर कस्टमर रिपीटेड होगा तो हमारे लिए भी बेनिफिट है और कस्टमर के लिए बेनिफिट है, क्योंकि वो अपने लिए क्वालिटी लेके जा रहा है। तो अब कस्टमर अपनी ही बात पे अड़ा हुआ है कि 250 का, भाई 250 का हम नहीं दे सकते हैं ना, जब हमारी 250 से भी प्लस की खरीद है यार। अब 450 की 400 की खरीद हमारी है, गाड़ी का चार्जेस है, सब कुछ है, और हम आपको वो चीज 250 में कैसे दे सकते हैं, आप ये तो बताओ। हाँ अगर उसकी क्वालिटी 250 की है तो कोई बात नहीं, तो आप हम बोल सकते हैं कि यार कि कोई दिक्कत नहीं है, वो अगर क्वालिटी भी 250 की होगी तो कौन देगा उसे 250 में, है ना। 250 की क्वालिटी हो गई तो वो तो 50-60 रुपए वाली चीज हो गई, वो फिर थ्रिफ्ट का ही सीन हो गया वो ना। अब सिस्टम क्या है कि अब लोग बोल रहे हैं कि मार्केट में तो इतना है, मार्केट में तो इतना सस्ता है, तो मार्केट में तो 500 की 5 शर्ट भी मिलती है, 500 की 3 जीन्सें मिलती हैं, 500 की क्या नहीं मिलता है। मिलने को तो मिल जाता है, पर क्या है, क्या पहन रहे हो आप, सेकंड हैंड ही चीज तो पहन रहे हो, थ्रिफ्ट का ही तो पहन रहे हो, बाकी क्या पहन रहे हो आप। तो कम से कम जब कपड़े पहनो तो कम से कम ओरिजिनल तो पहनो, इतने भी महंगे थोड़ी ना है कि फाइनेंस करवा दोगे आप कपड़ों का। तो कई कस्टमर ऐसे भी होते हैं, तो भाई कम से कम अगर बार्गेनिंग करनी है तो बार्गेनिंग करो उस हिसाब से। 50 रुपए 100 रुपए आदमी कितना तोड़ेगा, उसे 150 रुपए तक तोड़ सकता है, इससे ज्यादा नहीं तोड़ा जा सकता। अगर आप 600 की चीज को बोलोगे कि 150 में दे दो तो वो कैसे होगा। हम किलो के हिसाब से थोड़ी ना कपड़े लेके आ रहे हैं, हम भी तो क्वालिटी पे काम कर रहे हैं, आपके लिए एकदम फर्स्ट हैंड कपड़े लेके आ रहे हैं, मैन्युफैक्चर होके वो चीज आ रही है, तो हमें वो सस्ता कैसे मिलेगा वो चीज, है ना। आपको बेस्ट भी चाहिए और सस्ता, सस्ता तो चलो आपको इतना चाहिए कि वो किलो के भाव आ जाए, तो ऐसा भी नहीं होता है। तो कम से कम कस्टमर को ये चीज भी समझनी होती है, जो कि कस्टमर नहीं समझता है ये चीजें। तो बहुत ही कभी कभी डिसपॉइंट होता है कि यार ऐसे ऐसे भी कस्टमर आ जाते हैं, पर भाई हमें क्या करना है, हर किसी को हैंडल करना है। अब ये नहीं कि हम अब उसे अपनी शॉप से भगा दे कि हाँ चल निकल जाए यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं है, मत आइयो हमारे शॉप, नहीं ऐसा नहीं होता है भाई। हर कस्टमर को प्यार से समझाना होता है, ताकि यार वो एक चीज नहीं आए, कम से कम दूसरी चीज लेने के लिए आए। और मेन बात क्या है, अगर हम उसके साथ ऐसे मतलब गलत हम उससे बातें करेंगे कि हाँ ये है वो है, तो हमारा फीडबैक क्या होगा भाई, गलत ही जाएगा। अगले वो 4 कस्टमर को खराब कर देगा कि भाई उसके वहां से यार उनको तो यार तमीज ही नहीं है, व्यवहार ही नहीं है, कुछ नहीं है। तो भाई एक बिजनेसमैन को हर चीज सोच के चलना पड़ता है कि यार अपनी अगर ग्राहकी बनानी है तो उसे अगर गुस्सा भी आ रहा है तो भाई उसे कंट्रोल करना ही है वो चीजें भाई, नहीं तो यार तुम में और दुकानों में, दुकानदारों में फर्क ही क्या रहेगा यार, हर कोई कपड़ा बेच रहा है यार, तुम कुछ स्पेशल करो ना, भीड़ से अलग दिखो भाई। जब भीड़ से अलग दिखोगे तभी चमकोगे, तो भीड़ का हिस्सा मत बनो। कस्टमर भगवान की तरह है, अब कस्टमर जैसा भी है यार उसे ट्रीट करो, उससे अच्छे से बोलो, है ना। कुछ चीज समझाओ कि हाँ ये चीज है, अगर हम 600 की चीज अगर आपको दे रहे हैं तो हम 600 की आपको क्वालिटी भी दे रहे हैं। तो कस्टमर कस्टमर का विश्वास बनाइए, उसे अगर 5 रुपए 50 रुपए ज्यादा भी लग रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, अगर आपकी चीज बेस्ट है तो वो फिर दोबारा आपके ही पास आएगा, वो कहीं नहीं जाएगा कस्टमर आपका। तो भाई इन चीजों का ध्यान रखो, छोटी मोटी चीजें भी बहुत ही फायदा देती हैं बिजनेस में। ठीक है भाई जी, जय श्री राम।